आज हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र राम नरेश पांडे जी हमारे साथ में हैं। आज हम चर्चा करेंगे लोगों की समस्या को लेकर के, और हम बात करना चाहेंगे नरेंद्र पांडे जी। ये विशेषकर ऐसा है कि मालवनी के निवासी हैं और इन्होंने मालवनी के लोगों को बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। और कहना चाहेंगे कि कोरोना काल की याद करेंगे हम लोग, तो कोरोना काल में इन्होंने बहुत अच्छा मदद किया था लोगों का, और कुछ पद न होते हुए भी इन्होंने बहुत सहयोग किया। लेकिन आज भगवान की दया से उनको भारतीय जनता पार्टी के तरफ से सचिव उत्तर पश्चिम मुंबई जिला का बनाया गया है। और एक इनके पास और जिम्मेदारी है जो महत्वपूर्ण होता है, जो घरों घरों में जो भोजन मिलता है जो गैस के माध्यम से, उसके ये मैनेजर भी हैं। और एक बहुत जिम्मेदारी है कि इतनी आबादी होने के बाद भी ये हर घर में गैस पहुंचाना एक बहुत बड़ी सेवा होती है। आइए बात करते हैं पांडे जी। सबसे पहले आपको हमारे कहन न्यूज की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, स्वागत है। जय श्री राम, जय श्री राम। क्या आप पब्लिक भी जाते हैं, किस तरह की समस्याओं को देखते हैं जो कि एक आम आदमी को आवश्यकता है और नहीं मिल पाती है? देखिए, जनता के बीच में तो मैं 20-22 साल से ही जुड़ा हुआ हूँ, और मैं एक्चुअली निवासी में मलाड ईस्ट कुरार विलेज का हूँ। लेकिन 22 साल हो गए मुझे मालवनी में जनता के साथ संपर्क करके जनता की सेवा में यहाँ करता हूँ। 22 साल में मुझे ऐसा अनुभव आया कि जनता तो छोटी मोटी जो उनकी समस्याएं हैं वो सुलझा दो तो जनता को और कुछ ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं रहता है। लेकिन क्या है ना, हमारे यहाँ कुछ राजनीतिक कारणों की वजह से उनके जो प्रॉब्लम्स है वो कभी कभी अटक जाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि जिसमें अगर जनता को तकलीफ हो उसमें राजनीति नहीं करना चाहिए। राजनीति 20% होनी चाहिए और समाज सेवा 80% होना चाहिए। जैसे आपने गत दिनों देखा कि मीर चौकी का ब्रिज बनकर तैयार हुआ, उस पर ओपनिंग को लेकर के बहुत सारी चीज राजनीति हुई वहाँ पे, आप किस नजर से देख रहे हैं उसको? देखिए, 22 साल से मैं परेशान था क्योंकि मेरा रोज आना जाना था ईस्ट वेस्ट, तो आधा घंटा उस ट्रैफिक में लग जाता था मेरे को। लेकिन कैसा ना, इस समस्या को मैंने भी माननीय सांसद गोपाल शेट्टी जी को भी बोला था, और मैं तभी किसी पार्टी से जुड़ा हुआ था, मेरे सभी नेता से अच्छा संपर्क थे। मैं कोरोना काल में 20-22 साल होने से मैं स्थानीय कामगार असलम शेख साहब जी से भी मेरा व्यक्तिगत रिलेशन अच्छा ही है, और बाकी सब राजनीति तो होती रहती है। लेकिन ये ब्रिज बन गया और जनता के हित में बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ कितने लोग हैं जो वहां से आने जाने में बहुत तकलीफ होती थी। देखो, ब्रिज बन गया वो मेन महत्व है, किसने बनाया वो ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन अच्छा काम हो गया और जो जनहित में काम हुआ उसके लिए मुझे बहुत प्रसन्नता है। भारतीय जनता पार्टी में महाराष्ट्र के अंदर किस नेता को आप अपना गुरु कर सकते हैं या उनका अनुसरण करते हैं? देखिए, जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने थे, तो मुझे अंदर से ऐसा लगता था कि ये आदमी देश के प्रधानमंत्री भी एक दिन बन जाएंगे। ठीक उसी प्रकार अब मुझे ऐसा लगता है कि देवेंद्र फडणवीस जी, जिनका काम बहुत ही बढ़िया है और उनमें वो क्षमता है कि भविष्य में वो देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, इसलिए मेरे को उनसे बहुत आशा है। वैसी फीलिंग जो नरेंद्र मोदी के समय आती थी, वही फीलिंग मुझे देवेंद्र फडणवीस जी को देखकर आती है कि ये आदमी देश के प्रधानमंत्री आने वाले भविष्य में बन सकते हैं। मलाड विधानसभा के अंदर कौन सी अभी ऐसी समस्या आपके नजर में है जो कि बहुत जटिल है और उसको जरूरी है करना जल्दी? तो मलाड में जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि यहाँ पर जो ट्रैफिक समस्या, स्पेशली ईस्ट में हो गया, कुरार विलेज में हो गया, मालवनी में हो गया, ये बहुत ही भयंकर समस्या है। जो भी नेता यहाँ है, सभी नेता, अभी सम्माननीय पीयूष गोयल जी आए हैं और हमारे सीनियर नेता गोपाल शेट्टी जी हैं, बाकी भी जो भी हैं सब, इनसे मैं यही निवेदन करूंगा कि ये जो समस्या, ट्रैफिक समस्या है और क्राउड, इसको जो हल कर दे तो इससे बहुत कुछ चीज आसानी हो जाएगी। यही सबसे बड़ी समस्या है। पांडे जी, मालूम है कि मनुष्य के जीवन में रोटी, कपड़ा, मकान, तीन बहुत बहुत महत्व रखता है। जो राशन कार्ड कार्यालय है या एजुकेशन या हेल्थ सेंटर है, सरकारें बहुत सारी योजनाएं लाती हैं, लेकिन आम आदमी तक पहुंच नहीं पाता है। अगर जाता है तो उसको लाइन लगानी पड़ती है, बड़ी लंबी कतार लगती है। तो ऐसा क्या सरकार को करना चाहिए ताकि आम आदमी को आसानी से चीज़ उपलब्ध हो? जैसे एक मैं हेल्थ के बारे में बात करना चाहूँगा कि जो 5 लाख का जो गवर्नमेंट ने बीमा का कार्ड दिया है, उसके अंदर प्रधानमंत्री हेल्थ योजना, उसके अंदर
कार्ड तो बन गया है, लेकिन लोगों का एक कंप्लेन है कि वो कार्ड से कोई फायदा कहीं नहीं, केवल सरकारी हॉस्पिटल में ही है लेकिन प्राइवेट में नहीं है। तो इस यह आप किस तरह से इस नजरिए में, आज काउंटिंग चालू है हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हुए थे उसकी चालू है, और सुबह से चालू है, जो कि रुझान जो आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहे हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पंजाब में और जम्मू कश्मीर में बनती है तो क्या असर दिखेगा लोगों के बीच में? देखिए, मोदी जी का जादू अभी भी खत्म नहीं हुआ। देखो, जनता को मोदी जी के ऊपर अभी भी भरोसा है। एक बात याद रखना कि मतलब ऐसा नहीं कि मोदी जी, उनको मालूम है कि इनकी नीयत साफ है। तो अगर ये दोनों जगह चुनाव राज्य में होते हैं तो थोड़ा उसका परिणाम यहाँ महाराष्ट्र में भी हो सकता है कि बीजेपी और माननीय देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। एक योजना और है कि एक नाथ शिंदे जी ने लाडली बहना योजना लाया है, जो महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, कि उनको प्रति माह 1500 रुपये दिया जा रहा है। इसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं? ठीक है ना, देखो हमारी माताएं बहनें हैं जो काफी कुछ जिनको जरूरत भी रहती है, उनको अगर मिल रहा है तो अच्छी बात है। वो भी लक्ष्मी ही है, और लक्ष्मी के अकाउंट में अगर लक्ष्मी आती है तो अच्छी बात है, उसमें मैं खुश हूँ। तो आपका कहना मतलब यह है कि अगर योजना को देख रहा है, नहीं, जो प्राइवेट में भी ये सुविधा देनी चाहिए उनको कि कार्ड का महत्व इतना हो तो भाई सरकार ने दिया हो, सरकार के आगे कोई कुछ नहीं है। प्राइवेट हो या कितना भी बड़ा आदमी हो, सरकार से बढ़कर कोई नहीं है। तो जो सरकारी चीज है उसका इंपॉर्टेंस इतना होना चाहिए कि भाई प्राइवेट वाला कितना भी बड़ा हॉस्पिटल हो, भाई गरीब आदमी को एडमिट करना चाहिए और 5 लाख की जो सुविधा है उसको पूरी तरह से देना चाहिए। मैं इसी के पक्ष में हूँ। बाकी ये नहीं देखना चाहिए कि प्राइवेट में नहीं देंगे, उसके लिए सख्त कानून लगाना चाहिए, और जो हॉस्पिटल अगर मना करता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम बात करेंगे सुरक्षा को लेकर, क्योंकि आपके डिप्टी सीएम माननीय आपके देवेंद्र फडणवीस जी हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो पूरे महाराष्ट्र के अंदर, पूरे मुंबई के अंदर आप बात करेंगे कि क्राइम जो है कहीं न कहीं ज़्यादा हो रहा है, और उसका कारण देखा जाए तो आबादी या अशिक्षा। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, जो क्राइम है वो 90 के दशक में तो बहुत गैंगवार था, वैसा तो अब कुछ भी नहीं, क्योंकि हमने 90 का दशक देखा है क्या हाल था बम्बई का, कि बम्बई में मतलब जीना मुश्किल हो गया था। लेकिन अब वैसा नहीं है। लेकिन अब अभी भी ऐसा है कि कुछ जो दादागिरी करते हैं, कुछ जो परेशान करते हैं, जो बड़े हो गए या छोटे हो गए, जो पैसे वाले, उनको परेशान करके, ब्लैकमेल करके किसी तरह से किया जाता है, वो सब नहीं होना चाहिए। अब वैसा नहीं होगा। माननीय देवेंद्र फडणवीस जी का मैं इतना मैं मानूंगा कि उनकी नीयत बहुत साफ है, वो उनका है, और उनकी एक मेरे को अच्छी पॉलिसी लगती है कि वो सबको साथ में लेके चलते हैं। और मैं भी उसी तरह हूँ। मैं भी ऐसा नहीं देखता हूँ, मुझे भी ऐसा लगे कि ये जनता का काम है तो मैं किसी भी पार्टी का आमदार हो या खासदार हो, मैं चला जाता हूँ और उनसे मैं मदद ले लेता हूँ जनता जनहित में। मेरी ऐसा मानना है कि काम हो पब्लिक का, तो जो चुना हुआ प्रतिनिधि किसी भी पार्टी का हो, मैं उसके ऑफिस चला जाता हूँ और पब्लिक का काम कर लेता हूँ। हम लोग बात करेंगे कि मलाड ईस्ट में अप्पापड़ा में जो पहाड़ी है, वहाँ पे एक अग्निकांड हुआ था, आपको याद होगा। यस। और आप वहाँ होंगे तो आपको याद है। और दूसरी चीज ये है कि बहुत सारे लोग, मतलब मलाड के बाहर से भी लोग एनजीओ गए थे, सपोर्ट किए थे, और मैं भी वहाँ पर उपस्थित था। तो उस समय आपकी क्या भूमिका रही होगी, क्योंकि वो आप करीब में थे, किस तरह का आपने वहाँ पर सहयोग किया? नहीं, उधर बहुत तकलीफ हो गई थी उस वक्त। जब अग्निकांड हुआ था तो एकदम समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ था, तो सिलेंडर ब्लास्ट हो गए थे। तो अब मुझे जाना पड़ा, अपने मैनेजर की हैसियत से मुझे जाना पड़ा। तो मैं जब वहाँ देखा, बहुत तकलीफ है, सब बेघर हो गए हैं और खाने पीने की तकलीफ हो गई। तो जो मुझसे हो सकता था, मैंने अपने तरफ से वहाँ के स्थानिक नेताओं से भी मदद ली। सब लोग ने मदद किया, सब ने अच्छा काम किया और मेरी मदद की। मैंने जो मुझसे हो सका, मैंने सिलेंडर सबके फूट गए थे उनको सबको तुरंत मैंने नया सिलेंडर दिलाया। प्लस जो जितने दिन खाना बना, जितने 5000 लोग बेघर थे, उनका खाना बनाने में जो सिलेंडर लग रहा था वो हमारी कंपनी की तरफ से, मुक्ता गैस की तरफ से, उनको फ्री में दिया सिलेंडर। 15-20 दिन चला। तो जो होगा किया, और उसमें मेरे को कोई ऐसा मन में लालच नहीं था। दुनिया को ऐसा लग रहा था कि मैं नगर सेवक बनने का है या क्या, ऐसा कुछ मेरे मन में नहीं है। मैं अपने
हिसाब से अच्छा काम करता हूँ और भूल जाता हूँ बस। आपको ऐसा नहीं लगता है कि एक मनुष्य का तन पाने पे एक इंसानियत लोगों के अंदर जागृत होनी चाहिए कि ऐसे बिल्कुल समय बिल्कुल, अरे मानवता पहले है। ऐसे समय पे लोगों को आगे बढ़ के हाँ, करना चाहिए। सभी को जितने भी पार्टी देखो बाद में आती है, सब देश, भारत देश के नागरिक हैं सब इस देश के, तो सबको मिल के जो पब्लिक का प्रॉब्लम है वो सबसे पहले सॉल्व करना चाहिए। बाद में चलो ठीक है, राजनीति करते रहो, 20% राजनीति करो, लेकिन 80% समाज सेवा करो, क्योंकि पैसा कोई ऊपर लेके जाना नहीं है, इतना कमा के क्या करना है, कुछ सेवा करो, अच्छा काम करो बस। देवी के घर में अकाउंट में पैसा आता है तो और घर का विकास करेंगे, घर को अच्छे हाँ तरह से बिल्कुल चलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और माताएं बहनें तो पैसा संभाल के रखती है, वो अच्छा यूज करती है, घर के विकास में ही, गृहस्थी में ही उनका यूज होता है। और हम लोग जो आदमी लोग टेंशन लेते हैं थोड़ा सा कम हो सकता है, कम होता है, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि सही बात है। घर की मैनेजमेंट व्यवस्था जो होती है वो बिल्कुल पूरा उनके हाथ में होता है। बिना ग्रह की लक्ष्मी के घर नहीं है, घर में अशांति रहती है अगर लक्ष्मी नहीं रहे घर में। तो आने वाले चुनाव में मलाड विधानसभा के अंदर आप क्या किस तरह से देखना चाहते हैं कि क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे जीत पाएगी? देखिए अभी ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि ये दोनों विधानसभा जो है ये एक शिवसेना के खाते में है और एक कांग्रेस के खाते में, तो कैंडिडेट भी कुछ वैसा दमदार होना चाहिए, तो कुछ फर्क पड़ सकता है। तो आपके नजर में कुछ ऐसा नेता जो अच्छा काम किया हो पब्लिक के बीच? देखिए अभी कुछ पार्टी किसको टिकट देती है क्या है वो तो पार्टी का निर्णय है, और बाकी तो मैं तो चाहूंगा कि अच्छा काम करे, जो भी चुन के आए काम अच्छा करे, जनहित में करे, वो मेन इम्पोर्टेंट है। आपके क्षेत्र में मालवनी अंबुजवाड़ी एरिया आता है, हाँ बिल्कुल, तो आप वहाँ जाते भी होंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अंबुजवाड़े में बहुत प्रॉब्लम होती है, कभी कभी वहाँ कुछ एड्रेस बरोबर नहीं, कुछ नहीं थे, तो भी मैंने वहाँ सिलेंडर दिया, क्योंकि गरीबों की बिना कोई प्रूफ के उनको मिलता नहीं था सिलेंडर, और उनके खाने की तकलीफ हो जाती थी, तो मैं वहाँ जाके उनको कैसे कैसे करके सिलेंडर वगैरह देता हूँ। लेकिन वहाँ की समस्या में ज़रा ध्यान देना पड़ेगा, जो भी चुन के आए, और पीयूष गोयल साहब जो भी हो अंबुजवाड़ी को ज़रा ध्यान दे, क्योंकि बहुत ही वहाँ समस्या है, रोड की समस्या है, काफ़ी हद तक गंदगी है, तो वो भी इंसान है, रहते हैं, तो वो उनको सुधार होना चाहिए वहाँ पर। क्योंकि अंबुजवाड़ी में मेन चीज क्या है कि आबादी जो बढ़ी है, आबादी की वजह से वहाँ जो पहले के गवर्नमेंट के अंदर जो सुविधा है, पानी की सुविधा हो चाहे रोड की सुविधा, वो वैसे ही है। आबादी बढ़ने के बाद गवर्नमेंट ने वहाँ पे कोई इस तरह से प्लान किया है, लेकिन अभी तक जमीन पर उतरा नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं उतरा। इसकी वजह से अंबुजवाड़ी के रहवासियों को तकलीफ है, और रोड आज भी वो से ऊपर नीचे है, और काफी समस्या, बच्चों को स्कूल जाना हो या किसी बीमार को अंदर से बाहर लाना हो, तो रिक्शे वाले अंदर जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो इसके लिए जैसे भारतीय जनता पार्टी की युति है, जैसे एकनाथ शिंदे साहब हैं या देवेंद्र फडणवीस जी, उनसे क्या अपील करना चाहिए? मैं यही बोलूँगा कि वहाँ सड़क बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे आदमी जब सिलेंडर लेके जाते हैं अपनी टेम्पो में, तो वो टेम्पो को वैसे पानी में नाव चलती है वैसे चलती है, और काफी समय लग जाता है, उसकी वजह से उनका टेम्पो खराब हो जाता है, बीच में बंद पड़ जाता है। तो ये सब चीजें होने की वजह से डिलीवरी लेट होती है, क्योंकि सब सिलेंडर से लेते हैं। तो मैं यही बोलूंगा कि वहाँ की सड़क की समस्या माननीय एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी से मैं बोलूंगा कि सड़क उसको ठीक करवाए, तो सड़क ठीक हो जाएगी तो ट्रांसपोर्ट सिलेंडर पहुंचाने में आसानी हो जाएगी, तो सबको सिलेंडर बहुत टाइम पे मिल जाएगा, तो सबकी औरत लोग को जो मिलता है सिलेंडर वगैरह वो जल्दी मिलेगा। मुंबई से कर न्यूज के लिए अष्टान पांडे की रिपोर्ट, मुंबई।